मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। बेलगाम में रास्ते के काम के दौरान हादसा, 3 मजदूर हलाक। खानापुर बेलगाम के बीच देसूर के बाहरी इलाके में फ्लाईओवर ब्रिज और रास्ते का निर्माण काम चल रहा था। काम के दौरान मिट्टी खिसक जाने से झारखंड मूल के 21 साल अर्जुन सिंह और 22 साल दुर्गेश कुमार की मौत हो गई है। एक और मजदूर को मलबे में ढूंढा जा रहा है। मौके पर बेलगाम ग्रामीण पुलिस पहुंची है। पटाखे फोड़ने को लेकर 2 समुदाय के बीच घमासान, 10 घायल। कल ये घटना गुलबर्गा जिला यड्रामी तालुका के नागरहल्ली ग्राम में घटी है। कल यहाँ दलित युवक की शादी हो रही थी। पटाखों को लेकर दलित और दूसरे समुदाय के युवकों में कहासुनी होकर मामला हाथापाई तक पहुंचा। फिर दोनों समुदाय ने एक दूसरे पर पथराव किया। हालात को काबू में करने पहुंची पुलिस जीप पर भी पथराव किया गया। घायलों को जेवर्गी अस्पताल में भर्ती किया गया है। यड्रामी पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। शौचालय को गई महिला लापता। यह घटना नेलमंगला तालुका तड़सी घट्टा ग्राम में घटी है। मई 22 को मंजुनाथ नामक व्यक्ति की पत्नी शौचालय के लिए गई थी, जो अब तक वापस घर नहीं लौटी। गोकाक तालुका जुमनाड़ ग्राम के मंजुनाथ 15 दिन पहले ही यहाँ आए थे। ये पेड़ काटने का काम करते हैं। त्यामगुंडलू पुलिस थाने में मंजुनाथ ने शिकायत दर्ज की है। पुलिस तलाश में जुटी। तकनीकी खराबी के चलते बेंगलुरु दिल्ली एआई विमान रद्द। यात्रियों का आक्रोश। आज सुबह 6 बजे बेंगलुरु केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट से दिल्ली की ओर जाने वाला एआई 804 विमान में तांत्रिक खराबी के कारण इसको रद्द किया गया। करीब 145 यात्री एयर इंडिया सिब्बंदियों के खिलाफ आक्रोश जता रहे हैं। बिजली का कहर जारी, 2 हलाक 2 घायल। दावनगिरी जिला हरपनहल्ली तालुका चिगतेरी ग्राम में यह घटना घटी है, जिसमें बिजली का शिकार होकर 17 साल किरण और 21 साल अरविंद की मौके पर ही मौत हो गई है और 22 साल उमेश, 25 साल ईरप्पा बुरी तरह से घायल हो गए हैं। ये लोग सुबह उद्योग खातरी योजना के तहत काम के लिए निकले थे। मौके पर अधिकारियों के न पहुंचने पर मृतक के पोषकों ने आक्रोश जताया है। कांग्रेस नायक मिथुन राय को जान से मारने की धमकी का वीडियो वायरल। इस बार लोकसभा चुनाव में दक्षिण कन्नड़ा मतक क्षेत्र से चुनाव हारने वाले कांग्रेस नायक मिथुन राय के खिलाफ नारे लगाते हुए किसी हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने जान से मारने की धमकी दी है। ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। क्या पुलिस इस ओर ध्यान देकर इस वीडियो का पर्दाफाश करेगी, इस पर सवाल बना हुआ है। बेंगलुरु में मूसलाधार बारिश, जनजीवन अस्त व्यस्त। कल रात बेंगलुरु के यलचनहल्ली, शिवानंद सर्कल, बसवेश्वर नगर, शिवनहल्ली, जय महल, मल्लेश्वरम सहित कल कई इलाकों में तूफानी हवा और बारिश से सैकड़ों पेड़ गिरकर 50 से भी ज्यादा ऑटो, कार, बाइक वाहनों को नुकसान पहुंचा है। इलेक्ट्रिक टीसी और इलेक्ट्रिक पोल गिरकर बिजली ठप हो गई है। रास्तों पे पेड़ गिरने से यातायात में बाधा पैदा हो गई, जिससे ट्रैफिक जाम हो गया। पेड़ों को हटाकर यातायात की बहाली के लिए काम चल रहा है। किसी भी जानी नुकसान की खबर नहीं आई। रोटरी संस्था की ओर से इंसानियत की खिदमत, विकलांगों के लिए बड़ी राहत। कल बागलकोट शहर के कालिदास महाविद्यालय में बागलकोट रोटरी संस्था और इचलकरंजी रोटरी संस्था के सहयोग से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विकलांगों को उचित रूप में कृतक हाथ पांव जोड़ने की घोषणा की गई। इस कार्यक्रम में बागलकोट, बीजापुर, गदग, कोप्पड़, रायचूर, बेलगाम सहित कई जगहों से करीब 200 से भी ज्यादा विकलांगों ने भाग लिया। इस मौके पर बात करते हुए रोटरी अध्यक्ष सतीश बेताल ने बताया कि अब जरूरतमंदों की मांग के हिसाब से आर्टिफिशियल हाथ पांव बिठाने के लिए साइज लिए गए हैं। 7 जुलाई को इनको जोड़ा जाएगा, कहा अध्यक्ष ने।
शाहपुर विधायक के खिलाफ जेडीएस मुखंड का आक्रोश। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के कई ग्राम मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। पानी की किल्लत से लोग गांव से कूच कर रहे हैं। देखकर भी अनजान बन रहे हैं विधायक। शरण बसप्पा दर्शनापुर पानी की समस्या के लिए विधायक कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कल जेडीएस मुखंड अमीन रेड्डी ने विधायक पर आरोप लगाते हुए कहा कि आने वाले दिनों में विधायक को जनता सबक सिखाएगी। मैं कांग्रेस पक्ष का वफादार कार्यकर्ता हूं, बीजेपी में नहीं जाऊंगा। भीमा नाइक। बल्लारी जिला हगरी बोम्मनहल्ली के कांग्रेस विधायक भीमा नाइक ने कल कोप्पड़ में बुधगुम्पा ग्राम में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मीडिया मेरे बारे में गलत खबरें दे रही है। मैं कभी भी बीजेपी में शामिल नहीं होऊंगा। किस आधार पर मीडिया ऐसा कह रही है? कोई आधार हो तो दिखाएं। साझा सरकार को लोकसभा चुनाव के नतीजों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिद्धरामैया के नेतृत्व में मुझे पूरा विश्वास है, कहा भीमा नाइक ने। शराब के नशे में धुत युवती का ड्रामा। डरपोक से डरपोक इंसान को भी शराब बहादुर बना देती है। इस बात को सही साबित करते हुए दावनगिरी के हड़दी रोड पर स्थित एक बार के सामने आने जाने वाले लोगों को गालियां बककर हंगामा करती रही युवती। इसके ड्रामे से तंग आकर जब पुलिस को इत्तला दी गई तो पुलिस के काबू में भी नहीं आई। आखिर में पुलिस इस युवती को थाने ले गई। युवती के नाम पते के बारे में अभी पता नहीं चल सका। मंगलुरु में चाकू से युवक पर हमला, 2 आरोपी गिरफ्तार। मंगलुरु के उर्वा चर्च के पास ये घटना घटी है। आशीष और त्रिशूल नामक 2 युवकों ने 23 साल मंगलुरु निवासी रितेश पर शराब के नशे में चाकू से हमला कर दिया, जिसके चलते घायल रितेश को अस्पताल भर्ती किया गया है। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों आरोपियों को हिरासत में ले चुकी है। विक्की नामक एक और आरोपी को पुलिस ढूंढ रही है। बीबीएमपी उपचुनाव, बीजेपी जेडीएस कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई। कल बेंगलुरु कावेरीपुर वार्ड के शीर्षेल लेआउट में बीबीएमपी उपचुनाव प्रचार करते समय जेडीएस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई की घटना घटी है। जेडीएस कार्यकर्ता मतदारों में रुपया बांट रहे हैं कहकर जब बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया तो दोनों गुटों में हंगामा बरपा हो गया। विजयनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले पर काबू पा लिया है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस। बाघमारे सोशल ग्रुप फाउंडेशन की एक और सौगात, हमारी सेवा गरीबों के लिए। बाघमारे सोशल ग्रुप फाउंडेशन की ओर से जरूरतमंद और गरीबों की सेवा के लिए बीजापुर में एक और सौगात ला रहे हैं। अस्पताल गरीबों का फाउंडेशन के सदर शकील बाघमारे के नेतृत्व में शुरू हो रही इस अस्पताल में जहां आजकल महंगा इलाज से गरीब परेशान और कर्ज में मुब्तला हो रहे हैं, इसी को देखते हुए जरूरतमंदों का सहारा और हमदर्दी की मिसाल बनने के लिए आप भी अगर इस नेक काम में मदद करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए अकाउंट नंबर पर या इस पेटीएम नंबर पर भी आपसे जो हो सके सवाब के नेक नियत से चाहे हो थोड़ा ही सही इन गरीबों के लिए बड़ी मदद होगी। न जाने हमारा इस काम में लगाया हुआ रुपया किसी की जिंदगी में खुशियां लाकर हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवार दे।